नमस्कार। आप तक इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली वेदांता लिमिटेड वेदांता के बोर्ड ओएनएफ डायरेक्टर्स ने फंड जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर एनसीडी के जरिए 2,500 करोड़ रुपए तक की धनराशि जुटाने का फैसला लिया है। कंपनी ने आज 21 सितंबर को शेयर बाजार को यह जानकारी दी। कंपनी ने पहले कहा था कि यह प्रस्ताव उसके रूटीन रीफाइनेंसिंग का हिस्सा है। इस बीच वेदांता के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली है। यह स्टॉक 2.20% गिरकर एनएसई पर 226.70 रुपए के भाव पर बंद हुआ है। वेदांता ने गुरुवार को अपनी बोर्ड बैठक में सुरक्षित, एनरेटेड, एनलिस्टेड, रिडीमेबल एनसीडी जारी करके फंड जुटाने को मंजूरी दे दी है। कंपनी 2.5 लाख एनसीडी जारी करेगी, जिनकी फेस वैल्यू 1 लाख रुपये होगी। ये इश्यू प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर किया जाएगा। एनसीडी एक या अधिक किश्तों में जारी किए जा सकते हैं। ईटी की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वेदांता रिसोर्सेज $1 अरब के शॉर्ट टर्म लोन के लिए बेन कैपिटल, डेविडसन कैंपनर, एरिस एसएसजी कैपिटल और सेरबेरस कैपिटल जैसे ग्लोबल प्राइवेट क्रेडिट फंडों के साथ बातचीत कर रहा है। वेदांता रिसोर्सेज को FY25 में करीब $2 अरब के बॉन्ड रीपेमेंट का सामना करना पड़ेगा। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मुताबिक इन बॉन्ड्स को मिलाकर कंपनी को अगले वित्त वर्ष में $3.6 अरब के कर्ज का भुगतान करना पड़ रहा है। एनसीडी जारी करके फंड का इस्तेमाल इन बॉन्ड्स को चुकाने में मदद के लिए किया जा सकता है। वेदांता रिसोर्सेज काफी हद तक अपनी इंडियन यूनिट और हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड पर निर्भर है। वेदांता लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2023 में 101.5 रुपये का डिविडेंड दिया, जो प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्राइस से भी अधिक है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एनालिस्ट्स ने एक नोट में कहा, हमारा मानना है कि बड़े डिविडेंड अब संभव नहीं है और वेदांता रिसोर्सेज को वेदांता में हिस्सेदारी या संपत्ति बेचने के लिए मजबूर किया जा सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।